Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's reading, we will do a yes or no tarot reading. So whatever question you have in your mind, go ahead and ask that question to the universe, and we will draw cards for you. So here will be two piles. Okay, so this is going to be pile number one. This is going to be pile number two. So let's start with pile number one. आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया है, सो द पॉसिबल आंसर इज यस। तो आप लोगों का जो भी आंसर था, जो भी क्वेश्चन था, उसका आंसर यस है। 3 ऑफ कप्स रियूनियंस सेलिब्रेशंस को दिखाता है, सोशलाइजिंग को दिखाता है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू गाइज माइट reunite with your childhood friends, your family and all that. आप लोगों के लिए एक और कार्ड मैं निकालूंगा, और पॉसिबल टाइम फ्रेम जो है वो 3 मंथ्स का हो सकता है। तो आप किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे थे, आपका क्वेश्चन अगर ऐसा था सवाल, तो इट माइट टेक अनदर 3 मंथ्स टाइम टू मैनिफेस्ट। फिर आपके लिए दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। तो यूथफुलनेस आया है आपके लिए, मैसेज ऑफ न्यू जॉब। तो अगर कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे आप, वो आपको मिल सकता है। और सेंसिटिविटी एक जो है, आप बड़ा सेंसिटिव हो सकते हो, या फिर आपके अंदर जो सेंसिटिविटी है ना अभी, मतलब चीज़ों को लेके, वो थोड़ा अभी इंक्रीज में हो सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे आपको ज़रूरत है, आपको इनर वॉइस जो है, आपका अंदर की बातों को आपको सुनना ज़रूरी है। Otherwise you will lose touch with yourself. So in the coming days you will also receive some good news as well. अगर आपका सवाल किसी लव रिलेशनशिप को लेके था, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका जो पॉसिबल लव इंटरेस्ट है, वो आपको अप्रोच करे। तो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। लेट्स सी व्हाट वी गॉट फॉर यू। आपके लिए भी आंसर यस है। तो एम्प्रेस आया है, तो प्रेगनेंसी फर्टिलिटी आपको दिखाई दे रहा है। माइट बी ट्राइंग टू कंसीव अ बेबी, सो फार विदाउट एनी लक। तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि यू नीड टू एक्सपैंड योर विजन। आप नेगेटिव मत सोचना, आप पॉजिटिव सोचो कि अभी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो देयर माइट बी सम इश्यूज, दैट अनफोर्सिन इश्यूज दैट वी आर नॉट एबल टू सी, बट यूनिवर्स को सब पता होता है। सो इसी वजह से आप अभी शायद कंसीव ना कर पाओ। तो आप नेगेटिविटी दिमाग में मत लाना, आप पॉजिटिव सोचना। फर्टिलिटी, मदरहुड, प्रेगनेंसी आपके लिए आ रहा है। और मैं देखता हूँ कि अथॉरिटी भी आपको मिल सकती है। और जो आपका फेमिनिन नेचर है ना, वो आप बड़ा एम्ब्रेस करोगे इस टाइम पे। वो कह सकते हैं कि स्टेइंग ट्रू टू योर नेचर, मतलब जो आपका ऑब्वियस नेचर है, हम कभी कभी उसको भूल जाते हैं, या फिर हम दिखा नहीं सकते, कंपल्शन भी होता है। तो उस वो वाला जो सिचुएशन है, वो शायद अब खत्म होगा, और आप अपने जो ट्रू नेचर है उस तरीके से आप रह पाओगे, बिना किसी बाहरी आडंबर के। और यहाँ पे दूसरा कार्ड आपको लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप लोगों का शायद अभी थोड़ा फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है। तो आप नेगेटिवली, मैं जैसे कह रहा था, नेगेटिवली आप मत सोचना। अभी शायद आप लोगों का फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए हो, हार्डशिप्स थोड़े हैं फाइनेंशियली, तो वो टाइम आपका बीत जाएगा। बट यू नीड टू एक्सपेंड योर विजन, यू नीड टू बी पॉजिटिव। तो आगे चल के आपका जो है वो सब ओके हो जाएगा। मतलब यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दोज हर्डल्स। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स देखिए सबकी ज़िंदगी में आता है। वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर लाइफ। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप अगर बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, तो वो भी आप कंसीव कर सकते हो। और अगर आप फाइनेंशियल वेलबिंग के रिगार्डिंग आपका सवाल था, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द नियर टर्म, और आपके पास अथॉरिटी भी आएगी। सो पॉसिबल टाइम फ्रेम 3 to 5 मंथ्स आपको लग सकता है इसमें। सो दैट वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो कैसा आपके साथ रेजोनेट हुआ।